एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। कहने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अकलियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफी ज्यादा बन जाते हैं, और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए, तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान है तथा उनके प्रति आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। बस इसका जवाब दे दिया मैंने। इसका जवाब मैं ट्वीट के जरिए दे चुकी हूँ। धन्यवाद।